हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्रुपिंग क्वेरीज। एसक्यूएल में समरी डेटा कैसे निकालें और ग्रुप बाय डेटा कैसे प्रिंट करें। तो चलो शुरू करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. सब्सक्राइब करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो ऑन ग्रुपिंग नहीं देखा तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो पहले देखें। एसक्यूएल में ग्रुप बाय ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है बिकॉज इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा समरी डेटा प्रिंट करेंगे रिपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने माईएसक्यूएल में लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम लोगों ने एडमिन पासवर्ड यूज़ करके यहाँ तक पहुँच गए। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे शो डेटाबेसेस। तो अपने पास इतने डेटाबेस हैं, इसमें से हम लोग करंटली यूज कर रहे हैं my_demo। तो लिखेंगे यूज my_demo। अभी यहां पे जाके हम लोग पहले इसमें टेबल्स कितने देखेंगे। इसमें से हम लोग करंटली यूज करने वाले हैं एम्प्लॉय टेबल। तो चलो शुरू करते हैं। डिस्क्राइब EMP, इतने सारे कॉलम्स है इसमें। और एक बार इसका डेटा देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेरी है। ये अपना डेटा जिसमें आज हम लोग काम करेंगे। जब भी आप ग्रुपिंग में काम करते हो तो आपको ग्रुपिंग के लिए कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है ये भी देखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फॉरेन की जो कि DID है, इस पे हम लोग अपना मैक्सिमम ग्रुपिंग का एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो अपने पास डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट 10, 20 और 30 ऐसे 3 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। तो अभी सबसे पहले ग्रुपिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ एग्रीगेट डेटा फंक्शंस, जिससे कि हम लोगों को एग्रीगेट डेटा प्रिंट करने में हेल्प होगी। सिलेक्ट काउंट, इसके साथ मैंने लिया है स्टार फ्रॉम EMP। ये क्वेरी का काम है काउंट स्टार, मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रो को काउंट करना। और आपका जो एग्रीगेट डेटा फंक्शन है ये सिर्फ एक सिंगल आउटपुट आपको देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक डेटा आ गया जो काउंट स्टार है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे नाम इज डजंट लुक्स सो गुड, सो मुझे लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको लिखना है एज, तो एज लिखना भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम्स टू 15, करेक्ट है। तो यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विथ देयर नेम इज प्रेजेंटेड। अभी सपोज मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जगह पे आई वॉन्ट टू सी total salary of all employees, okay, total salary of employees। मुझे यहाँ पे करना है सम मतलब एडिशन, स्टार नहीं हो सकता, यहाँ पे सम ऑफ सैलरी होगा। और यहाँ पे मुझे इतना टोटल सैलरी कंपनी हर मंथ अपने एम्प्लॉयज को पे करना। अभी अगर आपको देखना होगा कि सर आई वांट टू सी द मैक्सिमम सैलरी, तो हम लोग मैक्स ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग। एक तो अपने कौन से कॉलम पे काम करना है, सैलरी, और अपने को प्रिंट करना है मैक्सिमम, तो हम लोगों ने लिखा मैक्स। देखिए मैक्स ऑफ सैलरी 76,000। सिमिलरली अपने पास और एक फंक्शन है
जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं मिनिमम सैलरी। ठीक है, मीन सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए मिनिमम सैलरी आ गई, और अभी लास्ट फंक्शन अपना होता है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी, कंपनी हर एम्प्लॉय को ऑन एन एवरेज कितना सैलरी देता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एवरेज मिल गया, 42,000 का एवरेज है, विच इज वेरी गुड सैलरी। ठीक है, अभी अगर आपको देखना है सर एवरेज सैलरी निकालते हैं ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज फीमेल जेंडर वेयर सेक्स इज इक्वल्स टू फीमेल। चलो फीमेल जेंडर के लिए ऑन एन एवरेज कितना सैलरी आता है ये हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉलम नेम अपने को टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास कॉलम नेम सेक्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लोकेशन वाला कॉलम। ठीक है, लोकेशन पुणे, मुंबई और दिल्ली है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेरी को फिर से लिखेंगे विथ लोकेशन इज इक्वल्स टू मुंबई। देखो ऑन एन एवरेज मुंबई के एम्प्लॉयज को इतना सैलरी दिया जाता है। तो मैंने आपको सिखाया एग्रीगेट फंक्शन कैन बी अप्लाइड विथ हेल्प ऑफ रो फिल्ट्रेशन क्लॉज। जहां पे मैंने मुंबई के लोगों का एवरेज सैलरी देखा, वैसे ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मुंबई देख सकता हूं, टोटल सैलरी गिवन टू मुंबई एम्प्लॉय, या फिर मिनिमम मैक्सिमम, ये सब देखना मेरे लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर आई वॉन्ट डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, तो मुझे 3 क्वेरी लिखनी पड़ेगी। एक एवरेज सैलरी फॉर डिपार्टमेंट 10, 20, 30। पर अगर मुझे नंबर ऑफ ग्रुप्स पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए मेरे पास और एक बहुत बढ़िया क्वेरी है। ठीक है, मैं लिखूंगा यहां पे सिलेक्ट DID कॉमा एवरेज सैलरी। हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी देखनी है मुझे फ्रॉम एम्प्लॉय। यहां पे मैं करूंगा ग्रुप बाय DID। अभी ये क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट का एक एक ग्रुप बनाएगा और फिर उनका DID और उनका एवरेज सैलरी अपने को प्रिंट करके दिखा देगा। देखिए यहां पे तो DID आ गया और हर एक का एवरेज सैलरी आ गया। अगर इसी तरीके से मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखने हैं, अभी देखो काउंट में आप लोग EID भी लिख सकते हो, यूनिक आइडेंटिफायर, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढेगा। ठीक है, स्टार लिखा तो पूरा रो, EID लिखा मतलब सिर्फ EID काउंट करेगा वो। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखना है। अभी टेबल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, 10 में 4 एम्प्लॉयज है, 20 में 7 एम्प्लॉयज है और 30 में 4 एम्प्लॉयज है। अभी अगर मुझे एवरेज सैलरी के साथ मैक्स सैलरी देखना है, ठीक है, काउंट भी देखना है, ओके, ये सब कुछ देखना है मुझे। देन ऑल्सो इट इज क्वाइट पॉसिबल। देखिए एवरेज, मैक्स एंड काउंट। काउंट का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट। तो यहां पे हमने सीख लिया ग्रुप बाय में प्रिंटिंग कैसे करें। जब भी आप ग्रुप बाय लिखते हो तो सिलेक्ट में स्टार लिखना अवॉइड करो, बिकॉज जब ग्रुप किया जाता है तो सारे इंडिविजुअल टपल्स आर नॉट अवेलेबल। अपने पास ग्रुप वाले पैरामीटर्स रहेंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट का एज नहीं हो सकता है बिकॉज इट्स अ ग्रुप का एज नहीं होता, ग्रुप का नाम नहीं होता। तो अपने को ग्रुप का एवरेज सैलरी, ग्रुप का मिनिमम सैलरी, ग्रुप के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ग्रुप का ग्रुप ID, ये प्रिंट करना सिलेक्ट में पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ग्रुप बाय के साथ हम लोग एग्रीगेट डेटा फंक्शन कैसे यूज करें और ग्रुप बाय कैसे करें। सिंपल ग्रुप बाय करने के लिए अपने पास सिर्फ यहां पे DID लिखें फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो यहां पे सिर्फ ग्रुप हो गया, पर सिर्फ ग्रुपिंग का कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग उसके साथ कोई एग्रीगेट डेटा फंक्शन अप्लाई नहीं करते।
ठीक है। अभी इसमें से जो हमने अभी देखा, इसमें से अगर आपको सारे ग्रुप नहीं चाहिए, आपको ऐसा ग्रुप चाहिए कि जो 10 या 20 रहे, 10 या 20 दो ही ग्रुप चाहिए मुझे, तो क्या करोगे? देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ग्रुप करने से पहले अपने को, सॉरी मैंने ग्रुप कर लिया, ग्रुप क्वेरी रन करने से पहले अपने को और एक क्लॉज लिखना पड़ेगा हैविंग, जिसका नाम होता है ग्रुप क्वालिफायर एक्सप्रेशन। अभी ग्रुप में क्वालिफाई होने के लिए क्या एक्सप्रेशन है? DID इन 10, 20। अगर इन दोनों के बीच DID रहेगा देन ओनली इट हैज टू बी प्रिंटेड, अदरवाइज नो। आप इसी कंडीशन को इन्वर्ट भी कर सकते हो नॉट यूज करके। सपोज आई डोंट वांट एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट 10 and 20, आई वांट ओनली 30, आई कैन राइट सिंपल नॉट इन। ये क्या करेगा? ये आपके सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देगा। तो देखो ऊपर का रिजल्ट और नीचे का रिजल्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अभी आपके माइंड में सवाल आएगा, सर हैविंग में which columns we can use or we can put condition on which columns? So having में दो कॉलम्स पे कंडीशन डाला जा सकता है, एक तो जिसके हेल्प से आपने ग्रुपिंग किया है, या फिर दूसरा एग्रीगेट डेटा फंक्शन। जैसे कि अभी मैं ढूंढने जा रहा हूं ऐसे ग्रुप्स जिनमें 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, ऐसे ग्रुप्स जिनमें 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो चलो शुरुआत करें। हैविंग काउंट स्टार, मतलब ऐसे ग्रुप जिनका मैंने काउंट निकाला, ये काउंट चाहिए मोर देन 5, मतलब डिपार्टमेंट तभी प्रिंट होगा जब उसका काउंट मोर देन 5 है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय या एक ही ग्रुप आ गया जिसमें 7 एम्प्लॉयज है। अगर मुझे इसे अपोजिट करना है तो भी सही बात है। लेस देन 5 निकालना है, एक बार चेक करते हैं। तो देखो 10 और 30 दोनों में 4 एम्प्लॉयज हैं, तो यहां पे ये आ गया। अभी आप इसे हेल्प करके आप ऐसे ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो जिनका मैक्सिमम सैलरी अबाव 1 लाख है, जिनका एवरेज सैलरी अबाव 40,000 है। चलो हम लोग एक और करके दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने DID और एवरेज सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय DID, हैविंग काउंट की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं अभी, हैविंग एवरेज सैलरी अबव 40,000। जिस ग्रुप का एवरेज सैलरी अबव 40,000 है वो ग्रुप्स प्रिंट करो, ऐसा ये क्वेरी है। ठीक है, तो अभी मैं ये रन करूंगा और मुझे दो ग्रुप मिल गए, डिपार्टमेंट 10 जिसका एवरेज सैलरी है 47,000 और डिपार्टमेंट 20 जिसका एवरेज सैलरी है 43,000, जिससे कि हैविंग को हम लोग बोलते हैं ग्रुप क्वालिफायर कंडीशन। ठीक है, अभी यहां पे मुझे ऐसे लोगों का एवरेज सैलरी देखना है जो सिर्फ मुंबई से बिलोंग करते हैं। अभी मुंबई ये टप्पल पे लगने वाला क्लॉज है, तो ये हैविंग में नहीं जाएगा। सिटी इक्वल टू मुंबई कैन नॉट बी रिटर्न इन हैविंग, व्हाई? बिकॉज इट्स अ इंडिविजुअल डेटा। हैविंग में किस पे कंडीशन लग सकता है? जो ग्रुप वाला डेटा है। तो अगर सिंगल डेटा पे कंडीशन लगाना है तो हम लोग यूज करते हैं वेयर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। वेयर लोकेशन इज इक्वल्स टू मुंबई। अभी ये सिर्फ मुंबई के एम्प्लॉय को रखेगा। अभी इसके आगे जाके मैं ग्रुपिंग करूंगा एज पर DIDs और उसके आगे जाके मैं एवरेज सैलरी अप्लाई करूंगा। अभी ये एवरेज सैलरी पहले देखो, पहले एम्प्लॉय टेबल को उठाएगा, उसमें से सिर्फ मुंबई वाले टपल्स को रखेगा, बचे हुए टपल में वो ग्रुपिंग करेगा DID से, फिर उस पर कंडीशन अप्लाई होगा एवरेज सैलरी का और फाइनली इट विल गो फॉर द प्रिंटिंग। तो अपने को ये एवरेज सैलरी मिला है, ये मुंबई के एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी है, ये मुंबई के लोगों का एवरेज सैलरी है। तो हमने यहां पे सीख लिया कि एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करें,
सेकेंडली हमने सीखा ग्रुप बाय फंक्शन को यूज कैसे करें। जब आप ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करते हो तो दो रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, वी कैन प्रिंट ओनली ग्रुप डेटा और एग्रीगेट डेटा। उसके बाद मैंने आपको सिखाया ग्रुप क्वालिफायर एक्सप्रेशन। अगर ग्रुप को मुझे फिल्टर करना है तो मैं एक्सप्रेशन लगा सकता हूं हैविंग वाला। हैविंग में दो ग्रुप्स पे आप कंडीशन लगा सकते हो, एक ग्रुपिंग डेटा, दूसरा एग्रीगेट डेटा फंक्शन। ये करने के बाद तीसरा टॉपिक मैंने सिखाया, अगर ग्रुपिंग के साथ आपको इंडिविजुअल टपल पे फिल्ट्रेशन कंडीशन लगाना है तो वी कैन यूज वेयर। ये केस में सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, ये डेटा फेच करेगा, फिर वेयर कंडीशन अप्लाई करके टपल्स को फिल्टर करेगा, जो रोज रिक्वायर्ड है वही रखेगा, बाकी सब निकाल देगा। बचे हुए रोज पे ग्रुपिंग कंडीशन अप्लाई होगा, उसके बाद ग्रुप पे ग्रुप क्वालिफायर कंडीशन दैट इज हैविंग विल बी अप्लाइड एंड फाइनली इट विल गो फॉर द प्रिंटिंग। प्रिंट क्या कर सकता है? सिर्फ दो चीजें, एक तो ग्रुपिंग और एग्रीगेट डेटा फंक्शन। तो आज हमने ये सब टॉपिक सीख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेरी का दूसरा पार्ट, जहां पे मैं सिखाऊंगा आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करके डेटा निकालना, जो कि अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक ऐसे ही बढ़िया लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।